हे गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि श्यामन एंड क्विंगलिन फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आ गए थे एंड फिर मास्टर एंड डिसाइबल की बातचीत होती है। उसी एपिसोड में हमें ड्रैगन एम्परर जियान का डोमिनेंस भी देखने को मिला। भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल का था वो। लिटरली मैंने 3-4 बार देखा वो सीन एंड जितनी बार भी देख रहा था उतनी बार गूज़बम्प्स आ रहे थे। और फिर श्यामन एंड उसकी टीम गुरिल्म के लिए रवाना हो जाती है। वेल, आज की वीडियो में हम गुरिल्म आर्क को कवर करने वाले हैं। सीन दिखाया जाता है हाई अप इन द स्काई, जहाँ पर स्पेस रिसॉर्ट होता है एंड वहाँ से कुछ फिगर बाहर आते हैं। वो आपस में बोलते हैं शायद यही गू स्टोन है जो मैप में मेंशन था। इसका मतलब हमने गलत रास्ता नहीं लिया। इसी के साथ वो आसपास के सीन्स को देखने लगते हैं एंड वहाँ के ऑरा को सेंस करने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं इट इज़ वर्दी ऑफ बीइंग ऑफ द गू क्लैन। इसी के साथ शेवन अपने ईस्ट में देखता है जहाँ पर उसे एक सिटी की आउटलाइंस दिखाई देती है। वो कहता है हमारी डेस्टिनेशन गू सिटी आ गई, चलो चलते हैं। वो बहुत क्यूरियस होता है इस मिस्टीरियस गू रिल्म के बारे में जानने के लिए। जिस रास्ते से शेवन की टीम जा रही होती है उस रास्ते में कई सारे लोग जा रहे होते हैं, बट शेवन उसमें से किसी भी फैक्शन को नहीं जानता था जिनसे फैमिलियर हो। एट द सेम टाइम शेवन सेंस कर पा रहा होता है कि ये सभी सारे स्ट्रॉन्ग फैक्शंस हैं। जैसे ही शेवन की टीम गू सिटी में पहुंचते हैं तो वो शॉक्ड हो जाता है कि उस सिटी को देख के। कहा जाता है कि ये सिटी गूक्लैंड की एक इलाइट दूती ने बनाई थी। और इसी के साथ वो उस सिटी के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। जब ये सब एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं तो शेवन की नज़र एक ब्लैक आर्म फिगर पर पड़ती है। वो होता है कमांडर लिंकन। यस, वही लिंकन जिसकी हालत शेवन ने ख़राब कर दी थी ये क्लैन में। इधर साइड जब लिंकन शेवन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और अगली वॉइस में कहता है कि शेवन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने इनवाइट किया। शेवन अब काम एक्सप्रेशन के साथ अपनी स्टोरी रिंग से एक इनविटेशन जेट निकालता है, जिसको देख के लिंकन के एक्सप्रेशन और भी अगले हो जाते हैं एंड कहता है तो तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन से हो। वो छोटा सा फैक्शन गूक्लैन से इनविटेशन कैसे रिसीव कर सकता। और फिर शेवान है, वो मॉकिंगली कहता है इसमें लिखा हुआ अब अगर तुम अनपढ़ हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपने गूक्लैन के मेंबर्स से हेल्प ले सकते हो। ये सुन के लिंकन गुस्से से अपना आपा खो देता है एंड अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो ये भूल गया कि लास्ट टाइम जब वो शेवन से फाइट करता तो वो मरते मरते बचा। वो अपने गार्ड से बोलने लगता कैप्चर हिम। ये सुन के शेवन की टीम अपनी दो किक एक्टिवेट करती है, जिससे आसपास के लोग शॉक हो जाते हैं इस टीम की हर एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ देख के। जब ये सब हो ही रहा होता तो वहाँ पर एक और फिगर अपेयर होता जो लिंकन को डांटने लगता है एंड शेवन और उसकी टीम का वेलकम करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर जहाँ पे ग्रीन क्लोथ्स में एक लेडी बैठी होती है जिसकी ब्यूटी फेरी लाइक होती है। उसे कोई इन्फॉर्मेशन पास कर रहा होता है। यंग मास्टर शेवन गू सिटी में आ गए हैं। जब वो लेडी ये सुनती है तो उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहता। उसके फेस पर मन लुभाने वाली स्माइल आ जाती है जिसकी ब्यूटी इनकम्पेरेबल होती है। अभी तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि ये ब्यूटी कौन है। यस, वो जेट लाइक ब्यूटी होती है जूनर। शेवन अपनी ट्रेनिंग करके एक रूम में लिटिल फेरी के साथ बैठा होता एंड वो डिस्कस कर रहे होते हैं गूक्लैंड के बारे में, लाइक गूक्लैंड की स्ट्रेंथ, डोडी ब्लड लाइन एंड कैसे जूनर ने एल्डर मीटिंग में सबके सामने कहा कि वो शेवन के अलावा किसी और को पसंद नहीं करती। जब शेवन एंड लिटिल फेरी ये सब डिस्कस कर रहे होते इतने में उनके डोर में कोई नॉक करता है। वो होता है थर्ड कमांडर यांग हाउ, जो 5 स्टार डोजन के पीक पर होता। वो शेवन को चैलेंज करता और फिर इनके बीच में बैटल होती है जिसका मजा आपका एपिसोड देखते टाइम आएगा। जब इनकी फाइट एंड होती है तो शेवन वापस जाने लगता है। इसी टाइम पर उसकी हेवनली फ्लेम्स में हलचल होने लगती है। जब शेवन ये फील करता है तो वो आसपास में देखने लगता है एंड उसकी नज़र एक लेडी पर जाती है जिसने रेड कलर के क्लोथ्स एंड वेल पहने होते हैं। उसकी काम आके शेवन को ऑब्जर्व कर रही होती है एंड उसके फॉरहेड के सेंटर पर एक फायर लाइक सिंबल ग्लो कर रहा होता है। शेवन जब ये देखता है तो उसके मन में कुछ चीज़ें फ्लैश करती है जो मास्टर ने मेंशन की होती है। वो कहता है हेवनली फ्लेम्स, तो वो लड़की यान क्लैन से। और फिर वहाँ से शेवन एंड लिटिल फेरी वो सब चले जाता है। जब ये जा रहे होते हैं तो इन्हें 3 टाइप की 2 की सेंस होती है एंड इसी टाइम पर एक आवाज़ आती है तुम वही शेवन हो जो शेव क्लैन से। शेवन पूछता कि तुम कौन हो। जब वो ये सुनते हैं तो उनमें से जो लीडर होता वो हंसते हुए कहता मुझे लगा तुम्हारी मेमोरीज हमें लेके शार्प हो गई। शेवन को कुछ फैमिलियर से सेंस होता और वो कहता है तो तुम हॉल ऑफ सोल से हो। मोर प्रिसाइजली हुन क्लैन बोलना सही रहेगा। इसी के साथ उसकी बॉडी से एक 2 की अनलिश होने लगते हैं। जब ये हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स देखते हैं तो उनमें से जो लीडर होता है वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हें कैप्चर करने की टास्क नहीं मिला, इसलिए मेरा इसमें इंटरवीन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो इसी के साथ एक दूसरे को टीज़ करते हैं एंड हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 3 दिनों में शेवन की टीम को कोई परेशान करने नहीं आता। यही वो दिन होता है जिस दिन गू रिल्म ओपन होने वाली होती है। सब लोग क्यूरियस होते हैं इस मिस्टीरियस जगह पर जाने के लिए। टाइम जैसे जैसे फ्लो होता है फिर आता है वो मोमेंट जब गू रिल्म ओपन होती है। सब लोग गू रिल्म के अंदर चले जाते हैं। जब शेवन की टीम गू रिल्म के अंदर जाती है तो वो फील कर रहे होते हैं कि वहाँ की नेचुरल एनर्जी कितनी डेंस है एंड बोलते कंपेयर टू आउटसाइड वर्ल्ड यहाँ पर अगर कोई कल्टिवेट करेगा तो उसकी ग्रोथ दुगनी हो जाएगी।
फिर इसी के साथ वो शिप में बैठ जाते हैं, गू क्लैन के बारे में बातचीत करते हैं। इसी बीच शेवन मिलता है यान क्लैन के एक मेंबर से, जो शेवन को हेवनली टॉम्ब के बारे में बताता है। हेवनली टॉम्ब एक एंशिएंट टाइम से है एंड वहाँ पर एक्सपर्ट की टॉम्ब है, जिनमें से तुम्हारे एंसेस्टर शाहजहान की टॉम्ब भी है। जब शेवन ये सुनता है तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कि दिस सो कॉल्ड टॉम्ब उसके एंसेस्टर से रिलेटेड होगी। एंड लास्टली ये भी जानने को मिलता है कि हेवनली टॉम्ब के अंदर टाइम स्लो चलता है। 5 दिन टॉम्ब के अंदर आउटसाइड वर्ल्ड के 1 दिन के बराबर होता है। जब इनकी गॉसिप एंड होने को आती है तो शेवन एंड उसकी टीम हुआ जुआन से फेयरवेल लेती है, जो कि यान क्लैन से होता। जैसे जैसे वो सिप आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे इनकी डेस्टिनेशन भी पास आ रही थी। ये पहुंच जाते फिर गू क्लैन के हेडक्वार्टर पर। शेवन अपनी सिप पर था, उसकी आंखें एक माउंटेन पर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उनकी और एक चार्मिंग सी लेडी आ रही होती है, जिसकी ब्यूटी का कोई कंपैरिजन ही नहीं था। सबकी आंखें उस सेलरिंग ब्यूटी पर होती है। वो लेडी एक स्माइल के साथ कहती है शेवन की। जब शेवन ये सुनता तो वो मानो कहीं खो सा गया हो, क्योंकि उसे ये सुने हुए काफ़ी टाइम हो गया था। जब ये सब और लोग दिखते तो वो शॉक्ड हो जाते। यूनिट ये सब इग्नोर करके शेवन से पूछती है क्या हम वॉक पर चलें। इन रिस्पॉन्स शेवन कहता है कि मुझे भी गू क्लैन को देखना, क्योंकि वो भी बहुत क्यूरियस होता है गू क्लैन के बारे में जानने के लिए। फिर इसी के साथ शेवन लिटिल फेरी तियानवा जुंजी एंड क्विंगलिन जूनियर के साथ चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक माउंटेन पर, जहाँ एक एल्डरली फिगर जूनियर एंड शेवन को जाते हुए देख रहा होता एंड खुद से हंसते हुए कहता है फाइनली जेवन आ ही गया। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है जूनियर एंड शेवन की टीम पर। जब वो जा रहे होते तो जूनियर सेंस करती है शेवन की और कोई किलिंग इंटेंट से देख रहा होता। जूनियर एक कोल्ड वॉइस में कहती है गुया अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जब शेवन एंड उसकी टीम वहाँ से चले जाते हैं तो गुया किसी से बोल रहा था कि इज़ वर्दी ऑफ शाओ क्लैन। कल सेरेमनी में पता चलेगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। अकॉर्डिंग टू क्लैन रूल्स मैं अपने अपोनेंट चूज कर सकता हूँ। एंड इसी के साथ वो भी वहाँ से डिसअपेयर हो जाता। जूनियर सेवन एंड उसके ग्रुप एक जगह पर ले जाती है, जो कि माउंटेन के डीप में होता है। एंड वहाँ पर एक बम्बू हाउस होता है, जहाँ एक एल्डरली फिगर स्मेल कर रहा होता है। जब शेवन इस एल्डरली फिगर को देखता तो वो शैटर्ड हो जाता, क्योंकि ये चेहरा शेवन के लिए बहुत फेमिलियर था। एंड वो इसी के साथ ग्रीट करता है ओल्ड लिंगिंग हंसते हुए कहता है हमें मिले हुए 10 साल हो गए, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है कि यंग मास्टर शेवन इस स्टेज तक पहुंच गए। फिर वो उस बम्बू हाउस में चले जाते हैं। शेवन दोनों पार्टीज को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता। लिटिल फेरियन तियानवा जुंजी तो जूनियर से पहले मिल चुके थे। शेवन क्विंगलिन को इंट्रोड्यूस करवाता है एंड क्विंगलिन के ट्रिपल जेट के बारे में बताता है। जब जूनियर एंड लिंगिंग ये सुनते हैं उनके फेस पर सरप्राइज से लुक फ्लैश होता। फिर इसी तरह इनके बीच में बातचीत होती है। जीनर शेवन को बताती है कल सेरेमनी होने वाली है। यूजुअली गेस्ट का इस सेरेमनी से कोई लेना देना नहीं है, बट जैसे कि तुम शाओ क्लैन एंड हमारे बीच के रिलेशन से तुम्हें कई मेंबर टारगेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल्स कोई भी किसी अपोनेंट को चूज कर सकता है। मोस्ट लाइकली तुम्हें गुयाओ टारगेट करेगा, क्योंकि उसका टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो एक्सट्रीमली रिच ब्लड लाइन को पोजेस करता है एंड यही रीज़न है कि मोस्टली क्लैन मेंबर चाहते कि मैं उसके साथ रहूं। गिवन हिज कैरेक्टर वो तुम्हें जरूर टारगेट करेगा। ये सब बातें खत्म करके शेवन रेस्ट करने चले जाता है। फिर सीन मिडनाइट का दिखाया जाता है। एक जगह पर लिटिल फेरी बैठी होती है, वो मूनलाइट एंड स्टार्स को देख रही होती है। वो कुछ सोच रही होती है, कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रही है। इसी टाइम पर लिटिल फेरी के पीछे से एक सॉफ्ट आवाज से आती है कि तुम रेस्ट नहीं कर रहे हो। लिटिल फेरी जब ये वॉइस सुनती है तो पीछे देखने लगती है। उसे जूनियर दिखती है जो उसकी ओर आ रही होती है। जब लिटिल फेरी ये दिखती है तो वो कहने लगती है गोरिल्म आउटसाइड वर्ड से भी इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जूनियर कहती है इतने सालों तक उसे सेफ रखने के लिए थैंक यू। इन रिस्पॉन्स लिटिल फेरी भी कहती है क्या तुम शेवन के बारे में बात कर रहे हो। थैंक्स बोलने की कोई नीड नहीं है, मुझे ये फीलिंग्स पसंद है, उसे प्रोटेक्ट करना। साथ ही लिटिल फेरी ये भी कहती है आई थिंक तुम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे। ये बोलते हुए लिटिल फेरी थोड़ा हेजिटेट करती है, बट एट द एंड बोल ही लेती है। जूनियर जब ये सुनती है तो वो कहती है शायद तुम मेडिसा और परहैप्स साइलेंट के बारे में बोल रही हो। और फिर वो भी स्काई की ओर देखने लगती है। उसकी आंखों में एक अननोन सी फीलिंग होती है। जब लिटिल फेरी ये सुनती है तो वो कहने लगती है तो तुम अवेयर हो, बट फिर जब तुम अवेयर हो तो उसके सामने फिर ऐसा प्रिटेंड क्यों करती हो कि तुम्हें पता नहीं है। जूनियर कहती है तो मैं कर भी क्या सकती हूँ एंड बिटरली स्माइल के साथ वो साई करती है एंड लिटिल फेरी से बोलने लगती है अब मैं इस रीजन से उसे छोड़ तो नहीं सकती, मैं बस वेट कर रही हूँ कि वो खुद कन्फेस करे। इसी के साथ उन दोनों की कुछ और बातें भी चलती है जो शायद डोंगा में देखने को ना मिले। फिर सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। गूकलैंड काफ़ी लाइवली होता है, सब लोग एक्साइटेड होते हैं। शेवन की टीम जूनियर के साथ गूकलैंड सेरेमनी अटेंड करने जाते हैं। जब ये सीट्स लेने वाले होते हैं तो शेवन एंड उसकी टीम को 2 एल्डरली फिगर रोक देते हैं एंड कहने लगते हैं ये स्पेशल एरिया जहाँ सिर्फ गूकलैंड के मेंबर्स बैठ सकते हैं। ये देख के जूनियर बहुत फीरियस हो जाती है। वो गुस्से में कहती है मूव असाइड, बट वो नहीं मान रहे होता है। इसी टाइम पर एक वॉइस आती है जो कहती है गुकियान गुशु तुम दोनों ओल्ड फेलोज यंगस्टर को बुली कर रहे हो,
बात अगर औरों की होती तो मैं कुछ नहीं कहता, हाउएवर तुम मेरे स्टूडेंट्स को बुली कर रहे हो। जब ये फिगर अपेयर होता है तो शेवन सेटल्ड लुक में उस एल्डरली फिगर को देखता है जो कि उसके लिए बहुत फेमिलियर सा था। उसने डिस्कवर किया होता कि ये तो वही है जो लाइटनिंग वर्ड फुल में मिला था। वो एल्डरली फिगर कहता कॉल मी हेडमास्टर। यस, वो एल्डरली फिगर जिनान अकेडमी का हेडमास्टर मैंग तियानची होता है। वो शेवन को ऑब्जर्व करता है एंड स्मेल करते हुए बोलता है शुक्यान ने मुझसे झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हें लास्ट टाइम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था। वापस जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे याद आया कि तुम तो वही शेवन जिसका जिक्र शुकी अपने मैसेज में करता था। फिर ऐसे उनकी टॉन्टिंग भरी बातें चलती रहती है। फाइनली शेवन एंड उसकी टीम हेडमास्टर के साथ बैठ जाते हैं। शेवन अपने चारों ओर की सराउंडिंग्स को देख रहा होता है जहाँ पर काफ़ी सारे फैमिलियर से चेहरे दिखते हैं शेवन को। उनमें से होता है कि हुओशुआन जो शेवन की ओर स्माइल कर रहा होता है। जब ये सब चल ही रहा होता है तो एक एम्प्टी स्पेस से एक वॉइस आती है जो कहती है ऑलराइट अब सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। ये वॉइस काम होने के साथ साथ एक प्रेशर फील करवा रही होती है जिससे कई सारे एक्सपर्ट बोलने लगते हैं अ जेन्युइन डोसेंट। शेवन भी शॉक्ड हो जाता। उसके लिए फर्स्ट टाइम था कि एक किसी जेन्युइन डोसेंट के प्रेशर को फील करना। जब वो वॉइस आती है क्लैन से 3 एल्डर अपनी जगह से खड़े उठते हैं एंड वो स्टेडियम में आ जाते हैं सेरेमनी को स्टार्ट करने के लिए। इसी के साथ सेरेमनी स्टार्ट होती है। एक एल्डर अपने हाथ को क्लेंच करता है जिससे उस ग्राउंड के सेंटर में एक 10 फुट सी डिस्क अपेयर होती है। पहला कैंडिडेट होता है लिंक वन। वो उस डिस्क पर अपना हाथ रखता है तो उस डिस्क पर 6 स्टार अपेयर होने लगते हैं। एल्डर कहते हैं कमांडर लिंक वन 1 स्टार 2 ग्रेड 6 ब्रिलियंट एंड गोल्ड क्लैन टैटू। शेवन जब ये देखता तो वो जूनियर से पूछने लगता कि ये क्या चल रहा। जूनियर इन रिस्पॉन्स में कहती है गो क्लैन ब्लड लाइन 10 ग्रेड में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट ग्रेड ये वो लोएस्ट है एंड जो ग्रेड 10 है वो हाईएस्ट है। और रही बात क्लैन टैटू की, तो क्लैन टैटू क्रिटिकल मोमेंट्स के लिए होता है जो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को टेम्परेली एक्टिवेट करता है। क्लैन टैटू वो डिफरेंट कलर के होते हैं। जब शेवन जूनियर की एक्सप्लेनेशन सुनता, शेवन जूनियर से हंसते हुए पूछता फिर तो तुम्हारी ब्लड लाइन 10th ग्रेड पर होगी। क्लैन टैटू रेनबो गोल्ड क्लैन कलर का होगा। इन रिस्पॉन्स जूनियर स्माइल के साथ कहती है मैंने काफ़ी टाइम से टेस्ट नहीं लिया। 10th ग्रेड ब्लड लाइन डिवाइन ब्लड लाइन नाम से जानी जाती है जो गू क्लैन में हज़ारों सालों से अपेयर नहीं हुई। इन दोनों की बातें हेडमास्टर मैंग तियानची भी सुन रहा होता। वो कहते गू क्लैन के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई 9th ग्रेड ब्लड लाइन पर पहुंचता तो उसमें 2 रैंक पर एडवांस करने का पोटेंशियल है एंड अगर डिवाइन ब्लड लाइन तो वो तो शायद 2 रैंक के पीक पर। सेरेमनी कंटिन्यू होती है। कई सारे कैंडिडेट अपनी ब्लड लाइन ग्रेड को चेक करते हैं एंड इसी सेरेमनी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट मेंबर होता है गु याओ। जब वो डिस्क पर अपना हाथ रखता है तब डिस्क पर धीरे धीरे स्टार्स अपेयर होने लगते। फाइनली डिस्क पर 8 स्टार अपेयर होते हैं। जब ये सब और लोग दिखते हैं तो वो चैंटिंग करने लगते। गु याओ 8th ग्रेड ब्लड लाइन पोजेस करता है और जूनियर से कंपेयर करने लगते हैं। बट कुछ लोग बोलने लगते हैं यंग मिस ने काफ़ी टाइम पहले टेस्ट दिया था, अब तो यंग मिस की ब्लड लाइन पता नहीं कितनी स्ट्रॉन्गर होगी। थोड़ी देर बाद जो एल्डर सेरेमनी को होस्ट कर रहे होते हैं कहते हैं गु याओ 8 स्टार 8th ग्रेड ब्लड लाइन पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू एंड इसी के साथ वो गु याओ को स्टेडियम से जाने के लिए कहता है। गु याओ कहता है वेट अकॉर्डिंग टू क्लैन रूल्स मैं किसी भी अपोनेंट्स को चैलेंज कर सकता हूँ। इसी टाइम पर सीन शिफ्ट होता है शेवन पर जो कि अपने हाथों को क्लेंच कर रहा था और बोलने लगता है जो होना होता वो हो के रहता है। गु याओ शेवन की ओर देख के कहता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कर सकते हो। कई सारे लोगों की निगाहें एक स्किनी फिगर पर होती है। उनमें से एक क्लैन के लोग होते हैं वो कहने लगते तो ये उसी फेलो का डिसाइपल है जो हमारे याओ क्लैन से बाहर निकाला गया था। इसी के साथ सारे लोग साई करने लगते क्योंकि सबने शेवन को टारगेट किया होता है चैलेंज करने के लिए। शेवन ये सब इग्नोर करके गु याओ की ओर देख के कहता अगर तुम्हें फाइट करने की इतनी इच्छा है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, और इसी के साथ वो अरीना में चले जाता। फिर दोनों के बीच में फाइट होने लगती है जिसको देखने का मजा आपको एपिसोड देखते टाइम ही आएगा। यूजुअली BTTH वाले सीन्स कट करता है बट फोर्स और ये वाली फाइट को वो कट नहीं करेंगे क्योंकि ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस फाइट में शेवन सबकी बोलती बंद करने वाला है एंड प्रूव करने वाला ही इज़ द ओनली वन हु इज़ वर्दी ऑफ जूनियर एंड ये भी प्रूव करने वाला कि ये सो कॉल्ड ब्लड लाइन ट्रू हार्ड वर्क के सामने फीकी सी है। इन शॉर्ट शेवन इस फाइट में गु याओ एंड बाकी सबको अपनी हेवनली फ्लेम्स एंड स्किल्स से इतना शॉक करेगा कि वो भी शेवन को सीरियसली लेने लगते हैं। जो पहले शेवन को चैलेंज करने चाहते थे वो भी धीरे धीरे पीछे हटते हैं एंड अपने मन से ये बात निकाल लेते हैं। इन दोनों की फाइट इस लेवल तक चली जाती है कि इन दोनों को रोकने के लिए एक एल्डर को इंटरवीन करना पड़ता, नहीं तो गु क्लैन एक मेंबर को खोने वाला था जो 8th ग्रेड ब्लड लाइन को पोजेस करता है। पर्सनली मैं इस फाइट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जब शेवन एंड गु याओ की फाइट खत्म होती है तो वो अपनी जगह पर चले जाता है। जूनियर शेवन से पूछता तुम ठीक हो। इन रिस्पॉन्स शेवन स्माइलिंग लुक के साथ बोलता है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया। सेरेमनी कंटिन्यू होती है एंड नेक्स्ट नंबर होता है जूनियर का। जूनियर स्टेडियम में आती है। जैसे जूनियर अपना हाथ उस डिस्क पर रखती है तो वो उस डिस्क में स्टार्स धीरे धीरे ग्लो करने लगते हैं।
सभी लोग ध्यान से देख रहे होते उस डिस्क पर। सब लोग सोच रहे होते कि ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर की ब्लड लाइन 9th ग्रेड पर हो गए। बट जैसे-जैसे वो डिस्क की ओर देखते हैं तो वो देख पा रहे होते हैं कि डिस्क पर क्रैक होने लगते हैं। इवन डिस्क भी एंडोर नहीं कर पा रही होती है। इसी के साथ उस डिस्क पर 10 स्टार ग्लो होने लगते हैं। जब 10 स्टार डिस्क पर दिखते हैं तो सब वू क्लैन के मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं एंड कहने लगते हैं डिवाइन ग्रेट ब्लड लाइन। एल्डर तोंगशुआन जो कि सेरेमनी को होस्ट कर रहे होते हैं, उनके हाथ में रेनबो कलर ड्रैगन पेन अपीयर होता है। जब ये पेन अपीयर होता है तो वू क्लैन के मेंबर्स रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन के साथ हैप्पीली स्माइल कर रहे होते हैं। हेडमास्टर मैंगटियांचे शेवन की टीम को बता रहे होते हैं कि फाइनली वू क्लैन में हज़ारों साल बाद रेनबो क्लैन टैटू अपीयर हो गया। जब सेरेमनी ख़त्म होती है तो वहाँ से सब लोग अपने अपने गेस्ट रूम में जाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक माउंटेन पर जहाँ पर शेवन बैठा होता है। वो अपनी बॉडी को रिकवर कर रहा होता है। वो अपनी बॉडी में फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट करता है एंड अपनी आइज़ को क्लोज करता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उसके फेस पर एक सॉलमन एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि उसके सामने फिगर अपीयर होता है जिसका ऑरा शेवन सेंस नहीं कर पाता। शेवन एक रिस्पेक्टफुल वॉइस में कहता है, यहाँ से बस गुजर रहा था, मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो, और वहाँ से जाने लगता। जब शेवन वहाँ से जाने लगता तो उसके पीछे से आवाज़ आती है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है कि शेव क्लैन ऐसे आउटस्टैंडिंग टैलेंट को प्रोड्यूस कर पाया, इवन शेव क्लैन की ब्लड लाइन वेस्ट होने के बाद भी। शेवन पूछता, सीनियर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो मिस्टीरियस फिगर शेवन के क्वेश्चन सुन के स्माइल करता है एंड कहता है, वो इवान जूनियर का फादर हूँ। जब शेवन ये सुनता तो वो स्पीचलेस हो जाता। उसने जूनियर से सुना होता है कि उसके फादर वू क्लैन के हेड है एंड इस वर्ल्ड की एक फेक एग्जिस्टेंस। एंड कहने लगता है, सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको जूनियर से क्या काम है? ब्लाइंडली गैस करके बोलता है, क्या क्लैन हेड मुझे जूनियर के साथ नहीं देखना चाहता है? इन रिस्पॉन्स शेवन को कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। गुइवान कहता है, नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है अगर जूनियर तुम्हें लेके खुश है। गुइवान बोलता है, तुम दोनों के मैटर में इंटरव्यू नहीं करूँगा, हाउएवर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। शेवन बोलता है, सीनियर प्लीज़। गुइवान कहता है, रिलैक्स, मैं तुमसे ऐसा प्रॉमिस नहीं चाहता कि जिसे तुम पूरा न कर सको। मैं बस ये प्रॉमिस चाहता हूँ कि जब तुम जूनियर के साथ हो इन फ्यूचर तो तुम उसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकते जब तक वो दूसरे पर एडवांस नहीं करती। शेवन जब ये सुनता तो वो एम्ब्रेस फील करता। उसने ये इमेजिन नहीं किया होता गुइवान ऐसे रिडिकुलस रिक्वेस्ट रखेंगे। गुइवान कहता है, इसका मेन रीज़न है जूनियर की ब्लड लाइन, क्योंकि अभी जूनियर की ब्लड लाइन स्टेबल नहीं है एंड अगर तुम वैसा कुछ करोगे तो फिर ब्लड लाइन डैमेज हो सकती है। और फिर इसी के साथ वो ये भी कहता है, मैं बस तुम्हें रिमाइंड करवा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे रोने का एक और रीज़न है जो है तोशी एंड जेड रिलेटेड। और फिर इन दोनों के बीच में ऐसी बातचीत होती है। जब ये दोनों बात कर ही रहे होते तो इनके पीछे से एक लेडी की वॉइस आती है जो कहती है शेवन की कि तुम ठीक हो, तुम किससे बातें कर रहे हो? इन रिस्पॉन्स शेवन कहता है, वो तुम्हारे फादर थे, क्लैन एंड गुइवान। जूनियर कहती है, मुझे पता ही था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा होता। बट शेवन कहता, उन्होंने हमसे रिलेटेड कुछ नहीं कहा, हम दोनों बस शेवक्लियन से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रहे थे। और फिर इन लव बर्ड्स की गॉसिप्स चलती रहती हैं। फिर सीन 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है जिस दिन हेवनली टॉम ओपन होने वाली होती है एंड हेवनली टॉम के बारे में बताया जाता है। हेवनली टॉप 3 लेवल में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेवल पर 3 स्टार डोजन या फिर उनसे कम की एनर्जी बॉडीज़ है। सेकेंड लेवल पर 8 स्टार डोजन एंड 3 स्टार डोजन के बीच की एनर्जी बॉडीज़ है। एंड जो थर्ड लेवल है वहाँ पर पीक ऑफ डोजन क्लास की बॉडीज़, कुछ एनर्जी बॉडीज़ दोशिंग एक्सपर्ट्स की भी है। फिर इसी के साथ कई सारे एक्सपर्ट हेवनली टॉम के अंदर चले जाते हैं। उनमें से कुछ लोग शेवन एंड जूनियर को वहीं मारने की सोच रहे होते हैं जो कि ऑब्वियसली होन क्लैन के एक्सपर्ट्स होते हैं। जूनियर हेवनली टॉम में जाने से पहले शेवन को सभी क्लैंस के बारे में बताती है जो हेवनली टॉम में एंटर करने वाला होता है। जब शेवन अंदर जाने वाला होता है तो उससे पहले वो लिटिल फेरी की ओर देखता है एंड कहने लगता है, शायद मुझे हेवनली टॉम में ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर कुछ होगा तो तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस जा सकते हो। लिटिल फेरी कहती है, बी केयरफुल। शेवन स्माइल करता है एंड कुछ टाइम बाद वो जूनियर एंड औरों के साथ हेवनली टॉम के अंदर चले जाता है। जैसे ही शेवन एंड जूनियर हेवनली टॉम के अंदर जाते तो वो डेंस एनर्जी को फील कर पा रहे होता है। जूनियर शेवन से पूछती है किस लेवल पर चलें। इन रिस्पॉन्स शेवन कहता है, अगर पॉसिबल है तो मैं अपने एंसेस्टर्स याबजुआन की टॉम में जाना चाहूँगा जो थर्ड लेवल पर है। और फिर इसी के साथ जूनियर एंड शेवन हेवनली टॉम की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेवल से लेके सेकंड लेवल तक, जिसमें वो बहुत सारी चैलेंजेस भी फेस करते हैं, हॉल ऑफ सोल के लोगों से निपटते हैं। मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता बट वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे जैसे दिन बीतते इनकी जर्नी भी कंटिन्यू रहती है। फाइनली ये थर्ड लेवल के एंट्रेंस में पहुंचते हैं एंड वहाँ से अंदर चले जाते हैं। फिर ये दोनों शाहजुआन की टॉम को ढूंढने लगते हैं। इस पीरियड में वो थर्ड लेवल को एक्सप्लोर करते हैं एंड अगेन एक्सप्लोर करते टाइम वो हॉल ऑफ सोल के लोगों से मिलते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब ये मिले तो फिर इनके बीच में क्लैश ना हो। जब शेवन जूनियर
एंड हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स फाइट कर रहे होते हैं तो उनके पीछे से आवाज़ आती है, तुम्हारी इतनी सी डिस्टेंस से तुम यहाँ पर आए हो। वो वॉइस हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स को टारगेट कर रही होती है। वो ट्रेम्बल करने लगते हैं। जब उनके आसपास का स्पेस क्रैक होता है तो उनके सामने एक फिगर अपीयर होता है। जब ये पर्सन अपीयर होता है तो उनकी बॉडी शेक करने लगती है, मानो कि वो इस पर्सन के एक पंच को भी एंडोर नहीं कर पाएंगे। वो पर्सन कहता है, हुन क्लैन, व्हाट अ हेटफुल ब्लड लाइन। सब लोगों की जुबान पर एक ही नाम होता है, शाओजुआन। वो एक्साइट लुक में बोलता, फाइनली शाओ क्लैन से कोई आया। मैंने इतने साल ऐसी वेस्ट नहीं किए वेट करते करते। शाओन ग्रीट करता, दिस डिसेंटेड शाओन ग्रीट्स एंसेस्टर। शाओजुआन प्रेज करते हुए कहता, मैंने तुम्हें हेवनली टॉम में एंटर करते हुए ही सेंस कर लिया था। अभी तक की तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। फिर इसी के साथ गुकलैंड के मेंबर्स भी शाओजुआन को ग्रीट करने लगते हैं। शाओजुआन शेवन से कहता है, टॉम के पास चलो, मैं वहाँ से ज़्यादातर बाहर नहीं जा सकता। शेवन भी एक्साइटिंग लुक में जूनियर के साथ अपने एंसेस्टर टॉम के पास जाने लगता है। शाहजहान शेवन से पूछता है, क्या तुम शाओ क्लैन की करंट सिचुएशन के बारे में बता सकते हो। इन रिस्पॉन्स शेवन धीरे धीरे सब एक्सप्लेन करने लगता है। जब शाहजहान ये सुनता है तो वो बस साई करता है, मानो कि उसने ये सब एक्सपेक्ट किया होता है। शाहजहान शेवन एंड जूनियर को बताने लगता है शाओ क्लैन के डिक्लाइन होने का रीज़न एंड एक्सप्लेन करने लगता है सब कुछ। फिर इनकी बातचीत ऐसी कंटिन्यू होती है। शाहजहान कहते हैं, जो तुम इसका ये 3 मिस्टीरियस यूज़ करते हो वो इनकम्प्लीट है। इस टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें क्लैन टैटू चाहिए होगा। एंड इसी के साथ वो कहते हैं, मैंने इतने साल वेट किया तुम्हें सब कुछ हैंड ओवर करने के लिए। और फिर शाहजहान शेवन की ब्लड लाइन को अवेकन मोर प्रिसाइजली ब्लड लाइन देने में हेल्प करते हैं। शेवन ब्लड प्रूवल में एंटर करता है लास्ट ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को इनहेरिट करने के लिए, जिसकी प्रोसेस बहुत पेनफुल होने वाली थी। जैसे जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है, इसी बीच शेवन की बॉडी में जो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन होती है रेसिस्ट करने लगती है। जब ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन अपेयर होती है तो शाहजहान एंड जूनियर सॉफ्ट हो जाते हैं। वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि शेवन की बॉडी में ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन होगी। जूनियर शाहजहान से पूछती है, कुछ होगा तो नहीं। इन रिस्पॉन्स शाहजहान कहते हैं, ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन रेसिस्ट कर रही है, जिससे शाओ क्लैन ब्लड लाइन मर्ज नहीं हो पाएगी। अगर हम फोर्सफुली एक्सपेल करेंगे तो शाओन इंजर्ड हो जाएगा। जूनियर ये सुन के सैड हो जाती है। वो कहने लगती है, तो हम कुछ तो होगा जो हम कर सकें। शाहजहान कहते हैं, तुम अपने ब्लड लाइन स्ट्रेंथ का कुछ पोर्शन शेवन को दे सकती हो। इसे यूज़ करने पर गुकलैन एंड शाओ क्लैन ब्लड लाइन मर्ज होकर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन के जो रेसिस्टेंस है उसको कम कर देंगे, जिससे ये तीनों ब्लड लाइन मर्ज हो सकें। जूनियर बिना कुछ सोचे समझे डिटरमिन लुक में ऐसा ही करती है जैसा शाहजहान ने कहा होता। इसी के साथ ब्लड लाइन मर्ज होने का प्रोसेस कंटिन्यू होती है और आधा साल ऐसे ही बीत जाता है। फाइनली शाहजहान एंड जूनियर को कुछ साउंड सुनाई देती है। वो कहते हैं, सक्सेस, ब्लड लाइन मर्जिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हुई। और फिर शेवन वहाँ की एनर्जी को कंप्लीट एब्जॉर्ब करने के लिए बैठ जाता है एंड शेवन एडवांस कर जाता है 6 स्टार से पीक ऑफ 8 स्टार डोजन। जब ये सब कुछ खत्म होता है तो शेवन अपने एंसेस्टर शाहजहान को ग्रीट करता है एंड थैंक्स बोलने लगता है। फिर इनके बीच में ऐसी कुछ बातचीत होती है। इसी के साथ फिर शेवन एंड जूनियर हेवनली टॉम से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाहर तो बहुत चेंजेस हो गया है, लाइक लिंकन एंड रिलेटेड एंड अदर चेंजेस। शेवन भी सेंस करता कि उसके साथी लिटिल फेरिट थियानवा जुंजी एंड किंगलिन भी वापस चले गए। शेवन एक दिन गुरिल में आराम करता है एंड जूनियर के साथ टाइम स्पेंड करता, जहाँ पर शेवन जूनियर को साइलिन के बारे में बताता एंड जूनियर उसे पनिश भी करती है। वो पनिशमेंट ऐसी होती है हर कोई चाहेगा कि उसे भी ऐसी पनिशमेंट मिले। इन दोनों लवर्स की चैंटिंग इसी तरह चलती रहती है। कुछ टाइम बाद जब जूनियर वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ पर फिर एक एल्डरली फिगर अपेयर होता जो होता गुईवान। वो शेवन की बॉडी में शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को सेंस कर पा रहा होता। इसी के साथ सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जब शेवन गुरिल में से जाने के लिए एक शिप में बैठता। शिप में शेवन को याओ क्लैन से एक टोकन मिलता जो याओ क्लैन सेरेमनी का इन्विटेशन टोकन होता। शेवन उस टोकन को स्टोरेज रिंग में रखता है एंड थैंक यू बोलने लगता। जब शेवन गुरिल से जा रहा होता तो जूनियर भी उसे शिप तक छोड़ने आती है। उन दोनों के ऐसे साफ साफ पता चल रहा था कि ये दोनों कितने अनविलिंग है एक दूसरे से दूर जाने पर। एंड इसी अनविलिंगनेस के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने ट्राई तो किया कि कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस ना हो, बट अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हम एक कंप्लीट न्यू फॉलिंग स्टार पवेलियन। इसी एपिसोड में शेवन मास्टर भी बनने वाला है। वो एक डिसेबल को एक्सेप्ट करेगा एंड फिर उसी एपिसोड में शेवन जेमएम पर जाने वाला है। और फिर काफ़ी लंबे टाइम बाद हमें देखने को मिलेगी साइलिन, मोर इम्पोर्टेंटली शेवन एंड साइलिन की डॉटर शव। वेल, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ये सब। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा तो आप स्क्रीन पर शो हो रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने कवर किया ड्रैगन आइलैंड आर्क एंड प्योरीफाइंग डिमोनिक फ्लेम के बारे में।